गोरखनाथ मंदिर में धारदार हथियार लहराते अहमद मुर्तजा अब्बासी की इन तस्वीरों को देखकर तब भले ही बहुत ज्यादा दहशत न हुई हो, मगर इस तस्वीर के भीतर की जो साजिश है वो बहुत भयानक है। इस साजिश का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। सबसे पहली बात तब पता चली जब एटीएस ने मुर्तजा के गोरखपुर वाले घर पर छापा मारा। एटीएस को यहाँ एयर गन मिली। अहमद मुर्तजा अब्बासी से लगातार हो रही पूछताछ और बरामदगी के बाद अब यूपी एटीएस की टीम उसको लेकर लखनऊ रवाना हो चुकी है। लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर अब मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ होगी और इस पूछताछ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम अन्य राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसियां, जांच एजेंसियां के अफसर भी पूछताछ करेंगे। माना जा रहा है कि अब्बासी अपने आप को मानसिक तौर पर बीमार बताने का जो नाटक रच रहा था वो उसकी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो। अब समझिए कि आतंकियों ने मुर्तजा का इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि वो घर में एयर गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसका पूरा प्लान था कि वो गोरखपुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर पहले हथियार से हमला करेगा और फिर सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनकर गोरखनाथ परिसर में अंधाधुंध गोलियां बरसाएगा। इसी इरादे से मुर्तजा ने सुरक्षा कर्मी पर हमला किया था और जब एक जवान की एसएलआर राइफल गिर गई और दूसरे जवान ने उसे उठाने की कोशिश की तो मुर्तजा ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। मुर्तजा जान लेने और जान देने दोनों के लिए तैयार था। मुर्तजा को इस हद तक रेडिकल बनाने में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का अहम रोल था। जाकिर नाइक के वीडियो देख देख कर मुर्तजा पूरी तरह से जिहादी सोच वाला आदमी हो गया था। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे। अब हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस से भी प्रभावित था। इतना ही नहीं, पूछताछ में मालूम चला है कि मुर्तजा यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था। देखिए, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है। अभी जैसा भी होगा इन्वेस्टिगेशन बाद इसके बारे में। मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद अलग अलग तरह की आशंकाओं ने जांच एजेंसियों को परेशान कर दिया है। गोरखपुर से जौनपुर, जौनपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई, अलग अलग शहरों तक जिस तरह से कनेक्शन जुड़ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। जांच से एक बात तो साफ है कि मुर्तजा का प्लान बहुत बड़ा था, इसीलिए गोरखनाथ मंदिर में अब सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। अमूमन गोरखनाथ मंदिर का ये पहला गेट है जहां पर ये घटना हुई। अहमद मुर्तजा अब्बासी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब यहाँ पर मुस्तैदी से हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है, उसकी जामा तलाशी ली जा रही है, मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। सिविल पुलिस के लोग हैं, पीएसी के लोग हैं, जो हथियारबंद जो जवान हैं वो हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की जांच के लिए भी महिला कर्मी वहां पर अलग से तैनात की गई हैं। वो वहां पर एक अलग केबिन बनाया गया है जहां पर सुरक्षा की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी गोरखनाथ मंदिर परिसर का मुआयना कर रहे हैं, वो सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। जो घटना है उससे जो हमें सीख मिली है उसको देखते हुए यहाँ पे हम दो प्रकार से, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, दूसरा हमारे रेस्पॉन्सेस के ड्रिल्स और एसओपी को फिर से विजिट कर रहे हैं कि उनमें क्या चेंजेस लाएं कि हमारा रेस्पॉन्स बेटर हो सके और हम जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। इधर मुर्तजा को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया था। उससे जानने की कोशिश हो रही है कि उसके साथ साजिश में कौन कौन शामिल है और कहां से जुड़े हैं ये साजिश के तार। कुछ विवेचना के क्रम में क्या कुछ सामने आया है? अभी मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ था उसको एटीएस ने अपने रिमांड पे लिया है और उसको लेके यहाँ मुख्यालय लाया गया है। अब आगे की विवेचना चल रही है। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं मुर्तजा स्लीपर सेल की तरह तो काम नहीं कर रहा था। पुलिस को मुर्तजा के पास कई बैंकों के डेबिट कार्ड मिले हैं, उसके बैंक के लेन देन की भी जांच की जा रही है।
गजवातुल हिंद के मिनहाज के साथ मुर्तजा के रिश्ते की भी जांच हो रही है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही गोरखपुर की ये साजिश सच बनकर सामने आएगी। गोरखपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।